पे कोई आर्यन डिबेट्स आए हैं। हाँ जी, आर्यन डिबेट्स। बताएँ आज क्या लेकर आए हैं? जी साहब, वो गीता में लिखा है कि पशु-पालन करने वाले और कृषि करने वाले जो है उनको वैश्य कहा जाता है। अच्छा जी, तो बड़ी इस खूबसूरत हिसाब बात से हो गई। फिर जाट, गुज्जर, ahir और जो एसटी हैं, वो तो फिर स्वर्णों हुँ, में आते हैं ना वैश्य में। अच्छा जी। ये एसटी जो हैं वो भी तो पशु-पालन का काम ही करते हैं ना। उनके पास हुँ, सैकड़ों के हिसाब से गाय, भैंस, भेड़-बकरी होती थी और टैक्स भी तो पे फिर करते थे ये लोग। त ये आपने तो आपका आधी क्या बात ख़्याल पढ़ी है? ना? जी? आपने आधी बात आपने पढ़ी ना, पूरी बात थोड़े पढ़े हैं आप। पूरी बात ये है कि जब ये वैश्य कैटेगरी में आते हैं, तो पूरी हाँ। बात ये है कि वैश्य जो है पाप योनि है। समझ रहे हैं ना? वो तो गुस्से में पू आकर लिखने किसी एक लिखने वाले ने लिख दिया ना गलत अ, बात। हुँ। अभी तो आप ये कैसे डिसाइड कर लिए हैं कि जो आप बता रहे थे वो खुश होके लिखा जो हमने आपको सबूत दिखा दिया कि उसी किताब में ये लिखा है वो गुस्से में लिख दिया। आपके भगवान कृष्ण जो है गुस्सा भी हो जा रहे थे लिखते-लिखते? क्यों जी? नहीं, लिखने वाले तो अभी तो ये तो बाद में लिखी गई है ना। किसी ने लिख दी अच्छा बाद होगा में लिखी गई गलत हैं। बात। आपको कैसे पता कि वो आप जो बोल रहे हैं वो खुश होके लिखा है, ये गुस्सा होके लिखा है? कोई सबूत-वबूत है क्या? क्योंकि ये सबूत जो माँगो ग्रंथ बस। है ये तो बाद में लिखे गए हैं ना। मतलब आप जो हैं खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं? आप जो नहीं, हैं खुद खुद से से तो ही ये डिसाइड नहीं कर खु रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आप कहेंगे वो सारा चीज़ सही उसी किताब में अगर कोई दूसरा चीज़ लिखा हुआ है वो खोल के दिखाया जाए जहाँ से आपकी पहली बात गलत साबित हो रही हो या आधी-अधूरी हो रही हो, कंप्लीट बात आगे दिखाया जाए तो इसका मतलब कि अब वो गलत हो गया। अब आपके कृष्ण ही गलत हो गए, हैं? आपके ईश्वर कृष्ण हैं, आए हैं बताने के लिए वेरिफिकेशन कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है या आए हैं बताने के लिए कि ये गीता उनका है? बताइए। नहीं, पर ये बाद में फिर लिखी गई है कृष्ण ना ने ये, ग्रंथ जो हैं बाद में अरे लिखे गए हैं। हमको क्यों बता रहा है? मैं पूछ रहा हूँ जो वो बताइए, कि क्या कृष्ण ने वेरिफिकेशन दिया है कि ये उनकी किताब है? वेरीफाई क्योंकि किया है? नहीं, वो तो डिबेटेबल बात है ना, उनकी है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, वो बात नहीं है। हम बात हम हो रही है कि पूछ ये रहे लोग हैं करते क्या ए ए हैं? एक 1 मिनट, हम पूछ रहे हैं कि क्या कृष्ण ने इसको वेरीफाई किया है या नहीं किया है? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना आप। नहीं, लोगों इसका के तो कहा मानने नहीं से जा क्या फ़र्क सकता ना, पड़ता है? क्योंकि ये अरे तो बात नहीं 1 मिनट, अरे बाद में लिखा गया, पहले लिखा गया, उससे हमको क्या मतलब है? कौन क्या कह रहा है, लोग मानते हैं, नहीं मानते, उससे हमको क्या मतलब है? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। क्या कृष्ण ने वेरीफाई किया है कि ये जो गीता परोसी गई है लोगों में, ये कृष्ण ने ही कही है? ये वेरिफिकेशन दिया है कृष्ण ने? ये हम वेरीफ़ाई तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। मतलब कि आपको कोई भी जानकारी नहीं है कि ये कृष्ण की किताब है। बस आपको किसी ने उठा के चीप दिया और आप इसको कृष्ण की वाणी समझ लिए। दूसरी बात क्या हो गई कि आप अपने स्वेच्छानुसार जो आपके मन को भाए, उसको उठा के आप जोड़ लिए कि हमारा है और जो बाकी की जो बातें लिखी है, जहाँ से आपकी पोल पट्टी खुले, वह उसको उठा के आप कहें कि नहीं-नहीं ये जो बात है ना ये वो है कि गुस्से में लिख दिया, तो किसी ने बाद में लिख दिया, तो किसी ने मिलावट कर दिया, हैं? खुद से। और जो आपने कहे भी हैं ना, वहाँ पे कहीं जाट, गुज्जर और इस तरह की बात नहीं आई है। समझ रहे हैं ना? वहाँ किसी जाति की बात नहीं आई है। लेकिन पशुपालन का काम तो यही लोग करते हैं ना, कौन लोग कृषि भी करते हैं? करते हैं। कौन करते हैं? जाट, गुज्जर, ahir और एसटी जो है ये यही अच्छा। काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो अच्छा ये किसी के गुण ब्राह्मण जो है, जो इतनी गौएँ दान में लेता था, जब भी कहीं यज्ञ हवन होता था, तो 100-100 गाय, हज़ार-हज़ार गाय, सहस्त्र गाय जो दान में लेके जाता था। ये जो वशिष्ठ था, जो गाय पाला करता था, जिससे विश्वामित्र का पंगा हुआ था, जब आया था वो गाय को ले जाने के लिए, तो पालन तो ब्राह्मण भी कर रहा था, आपके धार्मिक ग्रंथ में। तो वो क्या वैश्य में आता था या ब्राह्मण में आता था? वशिष्ठ जो हाँ, फिर है, वैश्य वो में तो आता लिखा था हुआ है या ना। ब्राह्मण होता था? क्या लिखा हुआ है? वो उनका जो वो नाम था, जो आइडेंटिटी थी, वो तो ब्राह्मण थी, लेकिन ब्राह्मण जो है वो दूसरे काम कर सकता था कोई भी। अच्छा! ब्राह्मण दूसरे भी काम कर लेगा? हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण दूसरे भी कार्य कर लेगा और वो ब्राह्मण बना रहेगा? ये कहाँ तो पे लिखा लिखा हुआ हुआ है? मनुस्मृति में लिखा है ना कि ब्राह्मण जो है अच्छा। अगर वो अपना हुँ, काम वो ना कर सके, पुजारी का काम उसके पास ना हो, तो दूसरी जाति हुँ। के काम कर सकता है। अच्छा जी, पुजारी लिखा हुआ है क्या कहीं पे वहाँ पे? नहीं, ब्राह्मण जो है वो तो पुजारी का काम ही कर होता है ना उनका, और क्या होता कहाँ पुजारी का काम लिखा है ज़रा मनुस्मृति में हम भी जानें? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ब्राह्मण जो है पुजारी का काम करेगा? ज़रा बताएँ हमें। मनुस्मृति में तो यज्ञ हवन करना लिखा है। यज्ञ हवन दान लेना-देना लिखा है ब्राह्मण का कर्म। है। यज्ञ अच्छा हवन करना ब्राह्मण तो जो है ब्राह्मण जन्म जन्म से होता है या कर्म से होता है? ब्राह्मण जो है ओरिजिनली तो स जन्म से होता है या कर्म से होता है?
ओरिजिनली सब कर्म से ही बने हैं। पहले तो सब अच्छा। एसटी हुँ, होते थे ना सारी दुनिया 10,000 साल पहले। अच्छा। तो ये जो गीता में ये लिखा हुआ है कि हे पार्थ जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण ही पाप है, ये तो जन्म का कारण पाप बता रहा है। आप कहाँ गबड़-गोल खेल रहे हैं कि कर्म से होता है। ये तो जन्म का कारण ही पाप बता रहा है, ऐसे प्राणी जो हैं वे स्त्री, वैश्य, शूद्र बता रहा है गीता। और आपके मनुस्मृति में भी लिखा है कि 10 से 12 दिन के बच्चे का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के हिसाब से नाम रखा जाए। ये तो मनुस्मृति में भी लिखा है। वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि कर्म से। आप काहे झूठ बोलने की आपकी बीमारी है क्या? आप पढ़ लिख के नहीं आते हैं क्या? रोज़ एक ही बात आप लोगों को दिखाना पड़ता है कि आपके हर धर्म ग्रंथ में कोई कर्म-फर्म की बात ही नहीं आई है। एक खाक कर्म। वशिष्ठ जो है आज तक किसी ने उसको नहीं कहा कि वो वैश्य था। आज तक वशिष्ठ जो है ब्राह्मण ही बना है आपके धर्म ग्रंथ में। वो गाय पाल के भी अब वशिष्ठ जो है गुरु था, ब्राह्मण गुरु था उनका। वैश्य तो गुरु नहीं बन सकता है, वो ब्राह्मण गुरु था। राम का, दशरथ का, वो ब्राह्मण गुरु था वशिष्ठ। कहानी यहाँ बता रहे हैं कि वो वैश्य था, ये था, वो था। हैं? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अक्रम से अगर ब्राह्मण बन जाता तो वो अगर गाय पाल रहा था तो उसको तो वैश्य बन जाना चाहिए था। तो कहानी मत सुनाइए, वही वशिष्ठ है जिसके 100 बेटे जो हैं विश्वामित्र को मारने पहुँच जाते हैं। जब वो यज्ञ कराता है कि रे क्षत्रिय जो है तुम ब्राह्मण बनेगा। मारा-मारी वहाँ चल रही है, आप यहाँ पे आके कहानी सुना रहे हैं। चलिए लास्ट आपका पॉइंट है, बताइए इसमें कुछ कहना हो तो कह लीजिए? ओके, लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ह्यून-ज़ोंग ने लिखा है, जब वो हुँ, वहाँ जाता है एक स्टेट में कामारूपा में, ईस्ट इंडिया में है, तो वो कहता है वहाँ का जो राजा था वो ब्राह्मण था। उनको राज करते हुए 30,000 साल हो गए थे और वहाँ का जो राजा था उसका नाम बस्करा वर्मन था। वो कहता है कि बस्करा वर्मन इज़ द 1000th मोनक, यानी 1000 पीढ़ी से वो वहाँ रह रहे थे। चलिए ज़रा बता दीजिए कौन से कहाँ पे गया था तो क्या चेक कर लें भाई? कामारूपा स्टेट में। चैप्टर नंबर ज़रा बता दीजिए। चैप्टर नंबर 10, अच्छा, चैप्टर नंबर 10। आप विदेश में रहते हैं क्या? 195 जी। विदेश में भी जाके आपका ब्राह्मणवत तो नहीं जा रहा है? चैप्टर नंबर 10 का जगह क्या बताया आपने? पेज 195। नहीं, पेज मत बताइए, वो जगह का नाम बताइए जहाँ पे गया था। कामारूपा। जैसे चैप्टर 10 में यहाँ पे है। उसका नाम बस्करा बर्मन है और वहाँ पर बौद्ध धर्म जो है, एक भी उनका संग्रामा वो विहार वगैरह नहीं बनाना। आप क्या बोल रहे थे कि कितने साल से क्या-क्या चीज़ें हैं? 1000 जनरेशन से। एक चलिए। जनरेशन में 30 साल होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 30,000 साल बन जाते हैं। हाँ, इसमें मैं खोज रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पेज है। इसमें 1000 साल से शासन कर रहा था, ये तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। नहीं, 1000 जनरेशन से। 1000 जनरेशन से तो अच्छा इसमें लिखा है कि जब वे इस वंश ने राज्य शासन को हाथ में लिया है, तब से अब तक 1000 पीढ़ी व्यतीत हो चुकी है। हाँ, राजा विद्या व्यसनी और प्रजा उसका अनुकरण करने में दत्तचित्त है। इस कारण से दूर-दूर के श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष इस देश में आकर विचरण किया करते हैं। और इसमें लिखा है कि विद्वान श्रमणों का अच्छा सत्कार करता है, ये भी तो लिखा है उसने। हाँ, ये भी लिखा है कि वो जो जब उसने पढ़े-लिखे बुद्ध से समाचार उनका सुना भी करते। हुँ, इसने लिखा है कि जब उसने यह समाचार सुना कि एक श्रमण चीन देश से मगध के नालंदा संघाराम में केवल बुद्ध धर्म को पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए इतनी दूर की यात्रा का कष्ट उठाकर आया है तो उसने बुला भेजा। फिर वो 3 बार अपना दूत ह्वेनसोंग को बुलाने के लिए भेजा, परंतु वह उसकी आज्ञा का पालन न कर सका। तब शीलभद्र शास्त्री ने उसे समझाया, तुम्हारी इच्छा भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करने की है, इसीलिए तुमको विशुद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुमको यात्रा की दूरी का भय करना उचित नहीं है। तो इससे तो ऐसा कहीं भी ये नहीं साबित हो रहा है कि ये जो जगह थी या ये जो लोग थे, ये कोई वो थे। इसमें तो ये लिखा है कि यहाँ पे 100 देव मंदिर भी थे। देव मंदिर यानी कि बोधिसत्व के मंदिर थे। ये भी तो लिखा है। नहीं, बुद्धि-सत्व के नहीं थे ना, हुँ, उसके पीछे पढ़ो ना, जहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया ना, हुँ, उसके हुँ। पिछले वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ो। पढ़िए, आप पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा है? दे वर्शिप गॉड्स एंड डू नॉट बिलीव इन द बुद्धा धर्मा, यानी वो हुँ, हुँ। देवताओं को मानते हैं और बुद्ध धर्म को नहीं मानते।
Therefore, since the rise of Buddhism up to the present day, no monastery has been built to host Buddhist monks, and those who follow the truth जैन faith do so in जैन private. धर्म की जैन धर्म की बात कर रहा है ये। ये जो बात कर नहीं रहा नहीं। है ना, या तो हाँ, ये जैन संप्रदाय, क्योंकि जिस क्षेत्र में गया है साउथ में, वहाँ पे बुद्धा धर्म के अलावा जैन मार्ग भी पाया गया था। साउथ में और नहीं, ये ईस्ट उनके में था, कोई ईस्ट में। 1 मिनट, ये ये- आपने ईस्ट का बताया है? मैं चेक कर लेता हूँ इसको। अच्छा, आगे लिखा है कि द रेनिंग किंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ नारायण इज अ ब्राह्मण बाय कास्ट, कि जो राजा है वो ब्राह्मण कास्ट का है। ही इज नेम्ड बस्करा वर्मन, उसका नाम बस्करा वर्मन है, अरे और उसका भाई, टाइटल साउथ कुमारा है। साउथ में ही था भाई, आप झूठ बोल रहे हैं कि ईस्ट में गया है। पता ये नहीं साउथ का कामारूपा ही को। क्षेत्र है। कामारूपा जो बोल रहा है ना, वो साउथ के ही क्षेत्र है ना। आप देखें, उधर से जाते हुए कलिंग जाता है, कलिंग से कोशल, आंध्र प्रदेश, धनकट, चुल्य और तथा चुल, उधर को भी तो गया है। हाँ, उससे फिर आगे लिखा है फ्रॉम हियर हम्म, गोइंग ईस्ट, यहाँ से फिर वो ईस्ट में जाता है तो वहां वो कामारूपा आता है, इन द हम्म। डोमेन ऑफ ईस्ट इंडिया। अच्छा, 1 मिनट, आपने ये कहाँ बताया कि वो बाई जाति से वो है, ब्राह्मण है? हाँ, उसकी जो हमें पढ़ रहा था ना, उसके आगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना, उसका हम्म। पीछे पढ़ो, उसका वो पैराग्राफ जो है। वो तो लिखा है कि जो बुद्ध धर्म के विशुद्ध श्रद्धावान इस देश में भी रहते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि उनका कोई मोनास्ट्री बिल्ड नहीं की है, वो प्राइवेटली जो भी करते हैं ना अपनी बुद्धिस्ट हिसाब से पूजा, हाँ, तो तो इसी तरह करते हैं। यही बात आपको समझना पड़ेगा ना, यही बात आपको समझना पड़ेगा। इसने यहाँ पे क्या कहा, ये कहा कि बुद्ध धर्म जो है, विशुद्ध बुद्ध धर्म की चर्चा की। और वेन सॉन्ग जो है, जब भी ये बात कहता था कि बुद्ध को जो नहीं मानते हैं, तो उस समय भारत में वज्रयान की भी परंपरा आ गई थी, जो बुद्ध को एक छोटा रूप मानते थे, यानी कि हेड सुप्रीम तो मानते थे, लेकिन वो और भी तरह तरह की चीजों को मानते थे। वो क्या करते थे कि तरह-तरह के बोधिसत्व बना लेते थे, उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते थे। तो ये क्या करता था, हमेशा ही महायानी और जो थेरवादी हैं, इन्हीं दोनों का ज़िक्र करता था। वज्रयान का इसने बहुत कम ज़िक्र किया। वैनसोंग जो है वज्रयान को या फिर जैन मार्ग को इसने हमेशा धर्म विरुद्ध या इस तरह का बताया। कहीं भी इसने ये नहीं कहा कि कोई वैदिक धर्म था। याद रखिएगा, कहीं भी एक शब्दावली इसकी नहीं आई है कि कोई एक वैदिक धर्म था। ये बात ज़रूर कहेगा कि ये बुद्ध को, विशुद्ध बुद्ध को नहीं मानते हैं, ये थेरवादी थे। और जो ब्राह्मण आप बोल रहे हैं ना कि ब्राह्मण बाई कास्ट, यहाँ ब्राह्मण बाई कास्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि विद्वान श्रमणों का वह अच्छा सत्कार करता था। विद्वान श्रमण मतलब कि ब्राह्मण समण, समझ रहे हैं ना? बमण समण का वो अच्छा सत्कार करता था। ये नहीं नहीं, कहीं उसके कहाँ पीछे जाए, उसके पीछे जाए पढ़े जरा। अच्छा, उसके पीछे कहाँ लिखा है यहाँ पे? ये तो लिखा है वर्तमान राजा नारायण देव के प्राचीन वंश का है, ठीक है? वर्तमान राजा जो है नारायण देव के प्राचीन वंश का है और वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण यहाँ कहने का मतलब जो पढ़े-लिखे जो वर्ग होते थे, उनकी बात यहाँ पे चल रही है। ये बात नहीं आई है कि वो वैदिक कोई ब्राह्मण है। अगर वो वैदिक होता तो वो अपने वैदिक धर्म का पालन करता और ब्राह्मण तो राजा बन ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके यहाँ तो कर्म ही क्षत्रिय का कर्म है ना वो। और क्षत्रिय जब बन गया कर्म से, जैसा कि आपने कहा कि कर्म से ब्राह्मण होते हैं, तो बन गया, तो ब्राह्मण कहाँ रह गया? और 1000 साल से आप बोल रहे हैं कि 1000 साल से जिसकी पीढ़ी चली आ रही है, वो 1000 साल से शासन करते हुए भी ब्राह्मण कैसे हो गया? ये भी तो सोचिए ना। आप जो अभी डेफिनेशन दे रहे थे उस हिसाब से ये गलत हो गया ना। यहाँ ब्राह्मण कहने का मतलब ये हो रहा है कि वो एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड व्यक्ति है। और यही कारण है कि एक एजुकेटेड जो था, हो सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय से ही पढ़ा हुआ हो। इसीलिए उसको जब पता चलता है कि एक चीन से एक व्यक्ति जो यहाँ पे पढ़े-लिखे हैं, तो उनको तुरंत बुलवाता है अपने यहाँ, 3 बार बुलवाता है। अगर वो बौद्ध धर्म के खिलाफ होता या इसके नहीं होता, तो इनको बार-बार क्यों बुलाता अपने यहाँ? समझ रहे हैं ना? ये बात आई है यहाँ पे। ये नहीं आई है कि ये किसी वैदिक धर्म को पालन करता था या कोई वैदिक था। इस चीज़ को, थोड़ा शब्दावलियों को आप समझिएगा। एक तो ये 7th सेंचुरी की घटना है। दूसरी बात कि मैं अभी फिर से कहता हूँ कि पूरे जितने भी जो ये लोग आए थे, बाहर से जो लोग भी आए थे, इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि कोई वैदिक ब्राह्मण था। आप जब किसी राजा को कह देते हो, वैसे तो शुंग को भी इन्होंने कहा कि ब्राह्मण था, ब्राह्मण था। सतवाहन को भी कहा ब्राह्मण था, ब्राह्मण था, पर उनके सारे अभिलेख इस बात की
पुष्टि करते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो हैं बुद्धिस्ट थे। पढ़े-लिखे वर्ग उसको कहा जाता था, दरअसल ब्राह्मण कहा जाता था। यहाँ कहीं भी जाति की ब्राह्मण की बात नहीं आई है। फिर क्षत्रिय हो जाता ना, शासन कर रहा था तो। ये बात है। बोलिए इस पे आपका क्या कहना है? और नहीं वो वो यही किसी ना, वैदिक जी, ब्राह्मण लिखा वैदिक हुआ को मैंने। ना बुला के कोई बात नहीं, वो तो लिखा हुआ है, हम तो बोल ही रहे हैं कि आप जब शब्दावलियों को जब पाली की शब्दावली को हिंदी में पढ़िएगा या इंग्लिश में पढ़िएगा तो वो ब्राह्मण ही दिखेगा ना, बमन को ब्राह्मण ही लिखे हैं सब। हाँ, तो 1000 पीढ़ी लिखा है ना, 1000 साल नहीं लिखा। तो इस हिसाब से तो वो पीढ़ी से यहाँ है, मतलब है ये तो 30,000 साल बन जाते हैं ना। अरे भाई 30,000 साल कहाँ बन जाएँगे? आज़ादी के समय में 27 साल एवरेज लाइफ़ होती थी भारतीयों की, 27 साल थी। 9-10 साल में शादियाँ हो जाती थीं लोगों की, 14-15 साल के हुए तले बच्चा पैदा हो जाता था। 15-15 साल के अंतर पर पीढ़ियाँ चलती थी पहले काल में। तो ये जब कह रहा है कि 1000 साल से यहाँ पे 1000 पीढ़ी व्यतीत हो चुकी है, वो ये कह रहा है, तो इसका ये कतई मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ैक्ट 1000 ही होगी। उसने सुना होगा ना वहाँ पे, इसने आँखों से थोड़े देखा कि 1000 पीढ़ी। भाई इसको कोई बुला रहा है, बुलाया होगा तो बोला कि हमारे यहाँ तो यहाँ 1000 पीढ़ी से हमारे शासन चल रहे हैं। उसने जो सुना होगा उसको लिख दिया। इसकी आँखों के सामने से 1000 पीढ़ी का थोड़े गवाह है या 1000 पीढ़ी के पहले का गवाह थोड़े ही है। इसने सुना होगा, उसने वो चीज़ लिख दिया होगा। आप किसी भी टूरिस्ट के 2 बातें होती हैं, उसने क्या सुनकर लिखा क्या आँखों देखा लिखा। जो सुन के लिखा वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता, जो आँखों देखा लिखा वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। इन दोनों पॉइंट को भी समझिए जब भी आप नोट्स को देखा करें किसी विदेशी ट्रैवलर्स का तो। चलो ठीक है, अगली बार फिर मैं कोई और टॉपिक लेकर आऊँगा। अच्छा, इसके बाद से जब इनको बुला लेता है, राजा को जब बुला लेता है तो इसने लिखा तो है संपूर्ण भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वान श्रमण, बमण और समण वहाँ पे एकत्रित होते हैं। उसने मुझे भी बुला भेजा है इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप भी मेरे साथ चलिए। तो यहाँ तो इसने ये तो सबको बुला-बुला के रह रहा है यानी ये चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ का राजा जो है, वो सभी वहाँ के जो भी बौद्ध, जैन, वज्रयान और जितने भी जो परंपराएँ थी सबका आदर रिस्पेक्ट करने वाला था। समझ रहे हैं ना? ऐसा कोई वैदिक नहीं था, वैदिक होता तब फिर इनको क्यों बुलावा भेजता? आप जो उस समय के दृश्य परिदृश्य को समझने की कोशिश कीजिए। आज का कोई भी ब्राह्मण अपने मंदिर में, अपने चीज़ों में किसी बौद्ध भिक्षु को नहीं बुलाता है। याद रखिएगा, उस समय का राजा क्यों बार-बार बुलावा भेज रहा था। अब लगता है ह्वेन-सॉन्ग पे कुछ और स्ट्रीम मुझे करनी पड़ेगी। जितने भी जो डाउट्स आप लोगों के आ रहे हैं या जो आप कह रहे हैं, इनको और मैं अच्छे से पूरा इसको पढ़ के या फिर मैं लोगों के सामने लाऊँगा क्या हकीकत है। चलें फिर आर्यन डिबेट्स।